नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ज्ञान कोश पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जब आप यूपीएससी क्रैक कर लेते हैं तो उसके बाद में आप लोगों के सामने कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बहुत ज़्यादा कंपलसरी हो जाती हैं। फिर चाहे आप आईएएस सेलेक्ट हुए हैं, आईपीएस हुए हैं, आईएफएस हुए हैं या आईआरएस हुए हैं, मोर और लेस जब लबासना में आपका 15 दिन का शुरुआती फाउंडेशन कोर्स होता है ना, उसमें आप एक प्रॉपर पैटर्न में अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट किया करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा। एक बार 2016 में वैसे मेरा भी जाना हुआ था मसूरी घूमने के हिसाब से। तब लबासना में जब एंट्री हुई थी ना, तो वहां की वाइब्स को मैंने महसूस किया, देखा वहां पर कि कैसे एक बहुत ज्यादा रिग्रेस प्रोसेस को क्रॉस करके इंडिविजुअल्स वहां पहुंचते हैं और फिर आप देखते हैं कि आप पूरे देश के लिए एक इंपॉर्टेंट एसेट बन जाते हैं, राइट। और वो एसेट भी ऐसा है जिसको बहुत रिफाइन करने की अभी भी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अभी आप अपनी किताबी ज्ञान के आधार पर वहां पर पहुंचे हैं, ठीक है। और जो इंडिविजुअल हमें वहां पे गाइड कर रहे थे ना, उस टाइम पे देखो ये कहते हैं ना, इस सेशन का एक तरीके से रिसेस हो रखा था, ब्रेक था उस टाइम पे, ठीक है। तो जो ऑफिसर्स थे उनसे तो मुलाकात नहीं हो पाई थी, बट यस, वहां पर आप देखेंगे कि जब हमने पूरा विजिट किया था, पूरा कैंपस कॉलेज वालों के साथ ही गए थे हम लोग, तब वहां पर जो विजिट करा रहे थे ना, उन्होंने मतलब ऐसे बातचीत हुई, लाइब्रेरी क्या शानदार थी उनकी, मैथ्स का बड़ा गजब का अरेंजमेंट, एक एक चीज आपको पता ही है यार, देश के लिए आप बहुत इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल बन जाते हैं उस टाइम पे, राइट। तो उन्होंने एक बात कही थी मुझे कि देश की सबसे बड़ी तोपें अगर देखोगे ना, तो बोला यहीं से निकलती है, ये बात उन्होंने कही थी। और ये बात वाकई में आज जब मैं खुद अपनी प्रिपरेशन के ड्यूरिंग निकल चुका हूं, सेलेक्ट होना नहीं होना एक अलग बात है, बट पॉइंट इज कि आप किस तरीके से क्या ड्रीम्स लेकर के आगे बढ़ते हैं, राइट। तो वो जो चीजें होती है ना, वो वाकई में आपको एक गजब का पुश देते हैं। आप जब एग्जाम क्रैक कर लेते हो तो आपके सामने ये एक पड़ाव आता ही है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो चाहे आईआरएस हो, आईपीएस हो, आईएएस हो, सब लोगों को देखो लबासना पहुंचना होता है। और वहां पर आप लोगों के लिए जो सिद्धांत दिया जाता है, दैट इज शीलम परम भूषणम। कैरेक्टर की यहां पर पूजा होती है। मैं बार बार जब भी मेरे वीडियोस बनाता हूं ना, तो मैं कैरेक्टर पे हमेशा जोर देता हूं। रीजन बीइंग कि आप कैसा काम करेंगे, आपका बिहेवियर कैसा होगा, वो सारी चीजें आपकी फितरत पे होती है। और फितरत ही कहीं ना कहीं हम एक अलग लैंग्वेज में कैरेक्टर बोल दिया करते हैं कि आप किसी बात को लेकर के क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, क्या आपका रिएक्शन होगा। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या एक प्रॉपर रूटीन होता है। देखो, लबासना की हम बात करें तो ये लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से जाना जाता है। यहां पर शुरुआत होती है रूटीन आपके हॉस्टल रूम से, जब आप 5 बजे उठते हैं, 5 5:30 जो भी आपका रूटीन है। क्यों? क्योंकि सीधी बात है, 6 बजे आपको पोलो ग्राउंड पहुंच जाना होता है, ठीक है। तो आप उठिए, उठ करके फिर वहां पर आपका जो भी आपका फ्रेश होना है, ब्रश करनी है, वो भी आपका जो भी रूटीन होता है वो करिए, और फिर पहुंच जाएंगे आप पोलो ग्राउंड में। वहां पर आपको बेसिक एक्सरसाइज कराई जाएगी, रनिंग, जॉगिंग, योगा, ये सारी चीजें। ये सारा का सारा आप ये मान के चलिए कि लेसर हिमालय की वादियों में ये सारी चीजें होने वाली हैं। दैट मीन्स एनवायरमेंट प्योर है, कहीं पर कोई मिलावट का स्कोप नहीं है, एकदम शांति का माहौल। और उस शांति में जब आप अपनी पूरी कहते हैं ना कि शिद्दत के साथ में, बड़ी मेहनत, कंसंट्रेशन के साथ में काम करते हैं, तो वो चीजें फिर बाद में आत्मसात होती चली जाती हैं। फिर आपको टाइम मिलता है कि 7 AM तक आप एक्सरसाइज करें, फिर पहुंच जाएंगे अपने हॉस्टल्स में। अगेन बैक टू द हॉस्टल। हॉस्टल में जाकर के फिर थोड़ा बहुत रिफ्रेशमेंट हो जाएगा, कॉफी चाय पी ली, रेडी होने लग गए, नहाना धोना सारा हो गया, राइट। अब यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है ड्रेस कोड का। देखो, मंडे और ट्यूसडे के लिए ड्रेस कोड थोड़ा सा फिक्स है। उसमें तो यह है कि आपको सूट पहनना है और ये टाई डालनी नहीं है, नेक टाई, राइट। और इनके अलावा जो दूसरे अदर डेज है ना, तो नेक टाई डालना इज नॉट अ मैंडेटरी केस। लड़कियों के लिए तो आपको पता है, गर्ल्स के लिए तो साड़ी का जो है वो मोर और लेस सेट रहता है, साड़ी सूट, वो ड्रेस कोड अपना सेट रहता है। हाँ, अगर वहां पर मान लो कि कोई सेरेमनी सेलिब्रेट हो रही है, तो उस केस में जोधपुरी सूट है ना, ये जो बिल्कुल राउंड नेक वाला सूट जो आता है, ये मोर और लेस हमारी नेशनल ड्रेस के तौर पे भी कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो जोधपुरी सूट आप खुद देखा करो, हमारे जो डेलीगेट्स हैं, जो भी हमारे टॉप इंडिविजुअल्स हैं, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे प्रेसिडेंट हो, ये बाहर जाता है ना, तो ज्यादातर एस जयशंकर जी को देख लिया करो आप, ठीक है। वो प्रेफर क्या करते हैं? जोधपुरी सूट। ये हमारी खुद की एक कल्चरल आइडेंटिटी है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रख लेना है। फिर इसके बाद में आपका जो कहते हैं ना कि रेडी होने का काम, वो सारा हो गया। चलिए, अब आपको पहुंच जाना है 8:30 के लगभग आपकी ब्रेकफास्ट के लिए कर्मशिला बिल्डिंग में। यहीं पर लाइब्रेरी है और यहीं पर ऑफिसर्स मेस है, ठीक है। मेस बहुत ही नीट एंड क्लीन, 400 के लगभग इंडिविजुअल्स एक साथ बैठ करके नाश्ता और खाना खा सकते हैं आराम से। और लाइब्रेरी में सारी फैसिलिटीज हैं, सारी बुक्स जो आप चाहते हो वो बुक वहां पर मिलेगी। यस, उसका बेनिफिट आपको कहीं ना कहीं पढ़ने के अंदर आपको मिलता है, फिर आपके खुद के प्रोफेशन के अंदर जब आप आगे कैरी ऑन करते हैं, ठीक है। तो
लेसर हिमालय की वादियों का लुत्फ उठाते हुए फिर वहां पर आपका होता है ब्रेकफास्ट। फिर उसके बाद आप पहुंच जाते हैं ज्ञानशिला बिल्डिंग में। ये वो बिल्डिंग है जहां पर आपके क्लासरूम है, राइट। वहां पर आपकी 9:30 से क्लासेस स्टार्ट होंगी। जनरली ये बताया जाता है कि 55 मिनट के लगभग एक क्लास का ड्यूरेशन होता है, ठीक है। ये 9:30 से स्टार्ट होकर के शाम को 5 बजे तक चलेंगे, वैसे मोटा मोटा 4 बजे तक, फिर 5 बजे तक भी एक्सटेंड होगी, वो मैं डिटेल बताता हूं आपको कैसे, ठीक है। तो यहां पर क्या है, आपको कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ाया जाता है। वो सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं? देखो, एक तो पॉलिटिकल साइंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको बहुत कुछ पॉलिसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। नंबर 2, आपको पबेड पढ़ाया जाता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लॉ आपका एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो गया। इकोनॉमिक्स एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो गया। मैनेजमेंट और बिहेवियरल साइंस, ये भी एक इंपॉर्टेंट यहां पर सब्जेक्ट हो गया। हिस्ट्री एंड कल्चर के बारे में पढ़ाया जाता है। और एक आपको लैंग्वेज भी ऑप्ट करनी होती है आपके कैडर के अकॉर्डिंग। अल्टीमेटली आपको लोगों से इंटरेक्ट करना है तो लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्लासेस आपकी शेड्यूल्ड होती हैं। तो 9:30 से 11:30 तक फर्स्ट फेज हो गया क्लास का, 2 क्लासेस हो जाती है मोटी मोटी इसमें। फिर आप पहुंच जाते हैं एक टी ब्रेक के लिए। टी ब्रेक में वहां पर एएन जहा प्लाजा करके कैफे है छोटा, वहां जाकर के थोड़ी चाय वाय पी लेते हैं, एक दूसरे से बातचीत कर ली कि भाई क्लास में क्या पढ़ा था, कौन से टॉपिक पर, तो आपका क्या ओपिनियन है, वो डिस्कशंस होने लग जाते हैं, राइट। फिर अगेन बैक टू द क्लास, ठीक है। कितने बजे? 12 बजे। फिर 12 से 2 तक अगेन क्लासेस होंगी फर्दर सब्जेक्ट्स की। फिर 2 बजे से लेकर 3 बजे तक आपको लंच ब्रेक मिलता है। उसमें वापस आप पहुंच जाओ कर्मशाला बिल्डिंग में, वहां पर ऑफिसर्स मैस में ब्रेकफास्ट मिलता है, बड़ा हेल्दी, बड़ा टेस्टी। फिर उसके बाद में 3 बजे बैक टू द क्लास अगेन। फिर 3 से 4 की क्लास आपकी एक और चलेगी 1 घंटे की, राइट। तो ये एकेडमिक जो पोर्शन है वो तो मोरलेस इस तरीके से चलता है। फिर 4 बजे जब आप फ्री हो जाते हैं तो उसके बाद में 4 से 5 की 1 घंटे की आपकी ईसीएम की क्लास होती है, जिसको बोलते हैं एक्स्ट्रा कैरिकुलर मॉड्यूल। इसके अंदर टोटल 15 डिफरेंट हॉबीज हैं या फिर कई एक्टिविटीज हैं, उनमें से कोई एक आपको ऑप्ट करनी होती है। आप कुछ भी ले सकते हैं, कुकिंग, बेकिंग, टेनिस, हॉर्स राइडिंग, इनमें से जो भी आपको सुटेबल लगे वो आप लीजिए। और उसमें फिर उसकी आपकी 1 घंटे की क्लास और रहती है, समझ गए। अब उसके बाद में आप लगभग 5 घंटे का, 5 बजे तक का शेड्यूल हो गया। अब आप पहुंच जाइए बैक टू हॉस्टल, वहां पर रेस्ट करो, चेंज करो थोड़ा, और फिर आप निकल सकते हैं वर्कआउट के लिए। वहां पर जिमिंग विमिंग फैसिलिटी एकदम प्रॉपर दी हुई है, ठीक है। अगेन आप देश के सबसे बड़ी तोपें हैं, ये मान के चले आप, राइट। फिर आप वहां से मार्केट के लिए निकल सकते हैं। जिमिंग कर ली, मान लो 6 बज गए लगभग जिम करते करते, 6 बजे के लगभग निकल लो थोड़ा मार्केट में घूमने फिरने दोस्तों के साथ में। वहां पर बैठने की अच्छी खासी जगह है, वहां पर सरवेला कैफे भी है, तो वहां पर गंगा ढाबा भी है, मॉल रोड भी है, तो आराम से थोड़ा घुमा फिरी करके थोड़ा चिल आउट करके आप आ सकते हैं, ठीक है। और कोई अगर लगे कि हाँ भाई मुझे तो मेरा काम करना है कोई असाइनमेंट का, वो तो अपने हिसाब से अपना फ्लेक्सिबिलिटी रख सकते हैं। मोटा मोटा 7:30 तक उनको रिटर्न आपको हॉस्टल कैंपस में आ जाना है, मार्केट गए हैं या जो भी कर रहे हैं। फिर 8 बजे अगेन आपके डिनर टाइम पे आपको कर्मशिला बिल्डिंग में पहुंच जाना है, वहां पर आपका डिनर रहेगा, ठीक है जी। फिर 8 बजे से आप डिनर करा करके बाहर निकलेंगे। फिर आपको 10 बजे तक का टाइम मिलेगा, ठीक है। डिनर जब भी आपने किया उसके बाद में 10 बजे तक का, उसमें वही बात है, कैंपस में थोड़ा घूम लो, दोस्तों से बातचीत कर लो, कोई इंडोर गेम्स खेलने पहुंच जाते हैं, कोई बिलियर्ड खेल ले, कोई टेबल टेनिस खेल ले, सारी फैसिलिटीज वहां पर है, राइट। हॉस्टल की बात करें तो 10 बजे जैसे ही आप हॉस्टल में पहुंचते हैं, एक हम स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, कोई जल्दी भी जा सकता है भाई, किसी को लगे यार मेरा काम थोड़ा सा बाकी है तो जाकर के अपने असाइनमेंट्स कंप्लीट कर सकते हैं, जो भी उनका ड्यू है वो कंप्लीट कर सकते हैं, और फिर प्रॉपरली फिर अपनी नींद के लिए पहुंच जाओ 10:30 11 जो भी आपको सुटेबल टाइम लगे, और फिर 11 बजे जाकर के अपनी नींद पूरी करो और सुबह अगेन 5 बजे उठ करके लग जाओ अपने रूटीन में, जो मैंने आपको पूरा प्रॉपर बता दिया। तो ये सारी चीजें हैं जो फ्लेक्सिबिलिटी में भी है। देखो कई बार कल्चरल इवेंट होते हैं, स्पोर्ट्स वीक होते हैं, तो ये चीजें वेरी भी कर जाती हैं, बट अगेन मोर और लेस ये एक स्टैंडर्ड पैटर्न वहां पर सेटल्ड रहता है शुरुआती दिनों में, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी, सोचा आप लोगों के साथ शेयर की जाए, ठीक है। असाइनमेंट के लिए कोई अगर गिटार की हॉबी, बताया ना मैंने किस तरीके से एक्स्ट्रा जो भी कैरिकुलर आपकी मॉड्यूल है उसमें से आप ऑप्ट आउट कर सकते हैं, ऑप्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो भी है करिए, ठीक है। इसके अलावा यहां तक पहुंचने के लिए PWNDIS की तरफ से कुछ आपके लिए प्रोग्राम तैयार कर रखे हैं, जिसमें प्रीलिम्स पावर प्रेप है 2.0 2025, जिसमें प्रीलिम्स कोर्स और रिगरस प्रैक्टिस इंक्लूडेड है। 8,000 की रेट में आपको लाइव लेक्चर, डेली प्रैक्टिस, लाइव वीडियो सोल्यूशन, मेंटरशिप, आपके सेक्शनल और फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी इसमें इंक्लूडेड हो गई, ठीक है। इंग्लिश में ऑनलाइन चलेगा ये, ठीक है। वहीं पर केवल आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहो तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड्स में, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम्स में फैसिलिटी अवेलेबल है 4,000 रुपए में, समझ गए। इसमें आपको
टेस्ट सीरीज तो आपको कराएंगे बट उसका सोल्यूशन भी साथ ही साथ दे दिया जाएगा, वीडियो लाइव सोल्यूशन। मेंटरशिप आपको साथ में मिलेगी, दैट मीन्स उसी का एक सब पार्ट है। बट यस, जो अपनी सेल्फ स्टडी पर रिलाई कर रहे हैं, केवल टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहे तो उनके लिए बढ़िया फैसिलिटी है। इसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस टेलीग्राम ग्रुप चैनल पे, इस QR कोड को स्कैन करके। मेरा नाम है रजनीकांत लाठा। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर सेशन में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।